अभी वेबसाइट बनाते हैं जिसके लिए यहाँ मैंने एक फ़ोल्डर को लिंक कर दिया आपके नाम के फ़ोल्डर। ठीक है, यहाँ पे अभी हम एक नया पेज बनाएंगे। हमारे वेबसाइट के होम पेज का नाम हमेशा होना चाहिए इंडेक्स। ठीक है, index.html। अब हमारे पास वेबसाइट में पेजेस कौन से होने चाहिए पहले वो डिसाइड करेंगे, और उस पेजेस में कंटेंट क्या होना चाहिए वो डिसाइड करेंगे। जब तक आपको वो डिसाइड नहीं होगा आप वो चीज़ तैयार नहीं कर पाओगे। तो आपके जनरली वेबसाइट में कौन से पेजेस होते हैं, उन पेजेस के लिए और इसके कुछ बेसिक लेआउट के लिए अभी आप बेसिक सीख रहे हो, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर होम पेज के लिए एक सेक्शन बनाऊँगा। ठीक है, जो कि ये मान सकते हो कि हमारा हेडिंग सेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हेडर करके हमारे पास एक टैग होता है। ठीक है, ओके, ये हेडर के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें अपनी डाल सकते हैं। जैसे हेडर के अंदर मैं अपना नेविगेशन डाल सकता हूँ, नेव करके भी टैग होता है। ठीक है, अब ये नेविगेशन क्या होता है, जिसपे हम हमारे अलग अलग पेजेस डाल देते हैं। अभी देखो, एडवांस तो आपने सीखा नहीं है, अब बेसिक सीख रहे हो। तो नेविगेशन में मुझे करना क्या है, मुझे ये बताना है कि मुझे यहाँ कौन से पेजेस पे क्या क्या लिंक देना है। तो अगर मुझे इसको अलाइन करना है प्रॉपरली, सी एस एस तो नहीं यूज़ कर रहे हैं हम लोग अभी। सी एस एस जब करेंगे तब अलग से तरीका होगा, लेकिन अब सी एस एस नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में मुझे यहाँ टेबल का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, एक टेबल ले लूँगा। ठीक है, अब इसके अंदर एक रो डाल दूंगा, रो के अंदर डेटा डालूंगा। इसमें अंदर हम पेजेस लिखेंगे हमारे क्या होंगे भाई, जैसे हमारा होम पेज हुआ, और क्या होगा, हमारा सर्विसेज का पेज होगा, और क्या होगा, हमारा पोर्टफोलियो होगा। फॉर एग्जांपल ये पोर्टफोलियो का पेज होगा, और क्या होगा, अबाउट अस के बारे में होगा, है ना, हमारे बारे में जो कुछ बताना है वो होगा। और क्या होगा, हमारा कोई गैलरी या डाउनलोड्स होगा, गैलरी होगा, डाउनलोड्स होगा। ठीक है, और क्या होगा, कॉन्टैक्ट अस होगा। ये इतने सारे पेजेस होंगे। अब ये सारे पेजेस, इसके अलावा अब होम पेज हमारा खाली हमने बनाया है। अब इतने सारे पेजेस तो मेरे पास है ही नहीं, तो हमें सारे पेजेस बनाने पड़ेंगे। और ये हर पेज में एक तरह से हेडिंग होगा हमारा, है ना, राइट, एक तरह से हमारा हेडिंग कॉमन ही रहता है। इसके बाद में, हेडर के बाद में हम एक सेक्शन डालेंगे। राइट, ये सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा ना एक इमेज डालेंगे बड़ा सा, एक स्लाइडर होगा हमारा काइंड ऑफ। ठीक है, स्लाइडर में अभी के लिए मैं एक इमेज ही डालूंगा, एक इमेज डालूंगा, आई एम। ठीक है, अब ये सोर्स बता देंगे कि क्या है सोर्स हमारा, डॉट डॉट स्लैश इमेजेस के अंदर एक बीजी। यहाँ क्या करना है, जो मैंने बताया था हमारा, एक जब फोल्डर बनाते हैं तो इसमें हमारा एक इमेजेस का फोल्डर भी बनाया हुआ है हमने। ठीक है, और ये मैंने एक्चुअली यहाँ नहीं, यहाँ इसके ऊपर होना चाहिए था। ठीक है, ये फाइल यहाँ होनी चाहिए थी, इसको सेव करके पहले मैं क्लोज कर लेता हूँ और हमारे फोल्डर में आ जाता हूँ जहाँ पे हमारा फोल्डर है। ठीक है, डी ड्राइव के अंदर, एच टी एम एल के अंदर, मोहित के अंदर। ठीक है, हमारा ये इमेजेस का फोल्डर, एक्चुअली ये हमारे एच टी एम एल की फाइल यहाँ होनी चाहिए, इमेजेस इधर होनी चाहिए। अब हम यहाँ से कुछ इमेजेस उठा लेते हैं जो हमें यूज़ करनी है हमारे साइट में, बैकग्राउंड या कुछ देने के लिए। देखो स्लाइडर की यहाँ से कुछ, कोई भी, मतलब ये स्लाइडर 1 है। ठीक है, ये उठा लेता हूँ मैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और ये मैं इधर मोहित में आके, इधर इमेजेस में आके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये इमेज को यहाँ लिंक कर दूंगा मैं हमारे, हाँ मैंने गलत फोल्डर लिंक कर दिया है। राइट, यहाँ पे मुझे फोल्डर मोहित का लिंक लाना था, तो मैं यहाँ पे एक अप करके ये मोहित वाले फोल्डर को यहाँ पे ड्रैग करूँगा, तो मोहित वाला फोल्डर में इमेजेस अपने आप आ जाएगा। देखो, हियर आई एम गोइंग टू गो इन मोहित एंड इमेजेस आ गया, ये index.html आ गया। इसको हम गो लाइव कर देंगे। ठीक है, जो हमारा लाइव चल रहा था, लाइव सर्वर, इसको बंद कर देंगे और इसको मैं लाइव कर दूंगा। ठीक है, ये index.html हो गया, इसके अंदर स्लाइडर आ गया। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, सोर्स में क्या बात कर लेंगे हम लोग भाई, हमारा इमेजेस का फोल्डर है, इसके अंदर जो स्लाइडर 1.jpg है, इसका यहाँ पे हम दे देंगे स्लाइडर में, अगर इमेज नहीं मिलेगी तो ऐसा मैसेज आएगा। अब मैं यहाँ क्या पास करूँगा, इसकी विड्थ 95% और हाइट जो दूंगा वो थोड़ी सी छोटी दे दूंगा, हाइट विल बी अराउंड 150 पिक्सल। ठीक है, देख लेते हैं सेव करके। अब इसको हम वो लाइव करेंगे, हमारा यहाँ नहीं है तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। नीचे आ गया, तो वो लाइव, लेट्स सी। देखो, ये 200 बिट कम है और इसको हम
बढ़ा देंगे, ठीक है। इसको हम कर देंगे 99% और यहाँ पे 200 कर देंगे, रिफ्रेश कर देंगे, तो ये हमारा हो गया ऐसे। और अलाइन सेंटर करना हो तो हम यहाँ पे सेंटर टैग भी यूज़ कर सकते हैं। और CSS नहीं यूज़ कर रहे हैं इसलिए मैं आपको प्योर HTML लिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। अब ऊपर देखो ये आ गए हैं, इसको टेबल की विड्थ हम दे देंगे, 100% होनी चाहिए टेबल की विड्थ, है ना। विड्थ इज इक्वल टू 100% एंड वी कैन सी हियर, देखो ये आ गया ऊपर। अब ये जो चीज़ है इसके अंदर हम इसके अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे, TR अलाइन इक्वल टू सेंटर, देखो ये सब सेंटर भी हो गया। तो इसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अगर हम बैकग्राउंड कलर देना चाहें तो दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर राइट नाउ मैंने आपको कल बताया था बैकग्राउंड कलर में आपको कलर जो है आप यहाँ से क्या करोगे, HTML कलर्स आप यहाँ से ले सकते हो, आपको जो बैकग्राउंड कलर जैसा देना हो इमेज के रिलेवेंट और इसके हिसाब से सब चीज़ें, ठीक है। HTML कलर कोड्स में आ जाते हैं। देखो जब CSS करोगे तो आपको ग्रेडियंट वगैरह सब कुछ आएगा, बढ़िया आएगा। अब अगर मैं इस शेड में जाता हूँ बैकग्राउंड लाइट और ये इस तरह से, तो ये जो हुआ कलर ये होगा टेबल के लिए, ठीक है। ये टेबल को मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। ऐसे ही बॉडी के लिए जो मैं इसी शेड में लाऊंगा, राइट, वो होगा कुछ इससे हल्की शेड में, इसी टोन में जाएंगे, राइट, एक थीम जैसा चलाएंगे, है ना। इसको करेंगे कॉपी, ये हमारा होगा बॉडी का बैकग्राउंड कलर, सेव कर लिया। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये बॉडी का बैकग्राउंड कलर आ गया और ये इसका कलर आ गया, ठीक है। देन आफ्टर अगर आप देखेंगे, राइट, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये दे देंगे पैडिंग थोड़ा सा, राइट, 5 पिक्सल का, एंड स्पेसिंग भी दे देंगे, सॉरी पैडिंग नहीं, वो तो सेल पैडिंग आता है और स्पेसिंग जो आएगा सेल स्पेसिंग आएगा, ठीक है। पैडिंग वगैरह तो CSS में जाता है, देखो आ गया। अब हम इसको 100% इमेज को भी 100% दे देते हैं। बॉडी के अंदर होता है मार्जिन इज इक्वल टू 0, लेफ्ट मार्जिन होता है, टॉप मार्जिन होता है, टॉप मार्जिन होता है 0 हो गया, है ना, ऐसा ऊपर से 0 कर दिया हमने यहाँ पे। और इसके बाद में विड्थ इस इमेज की भी 100% कर देते हैं, देखो ये हो गया। अब आप चाहो भाई 200 की जगह 300 पिक्सल देखो, तो स्लाइडर आ गया। ये हमारा होम पेज पे होगा। ऊपर वाला जो है ये लिंक होना चाहिए, तो लिंक है नहीं अभी तो कुछ भी लिंक किया नहीं हमने, तो खाली आया है। उसको एंकर टैग के अंदर एंकर टैग के अंदर डालेंगे ना, लेकिन अभी पेजेस कहाँ है ये हमारे पास, पेजेस बनाने वाले है ना, पेजेस भी तो चाहिए ना। तो हमने बस लेआउट बनाया, अब दूसरा नीचे जो लेआउट बनाएंगे वो भी आएगा। अब इसके अंदर क्या होना चाहिए, नेक्स्ट में इसमें क्या होना चाहिए, राइट, यहाँ साइड में कुछ होना चाहिए, लेफ्ट में कुछ होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो अभी आप बेसिक ही कर रहे हैं, मैं फिर बता, ठीक है ना। उसके लिए थोड़ा सा अभी हमको लिमिटेड लेआउट होगी, जब CSS में जाएंगे ना हम अनलिमिटेड काइंड ऑफ वेरिएशंस के लेआउट कर सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू दी HTML ओनली दिस हैज अ लिमिटेड फीचर्स, ठीक है। तो अब हम बेसिक वाला ही बना रहे हैं, तो होम पेज में मैं इसके 2 हिस्से कर सकता हूँ, टेबल डाल सकता हूँ यहाँ पे भी अगर मैं सेक्शन डालना चाहूँ तो अगर पूरा टेबल में डालना हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आफ्टर बॉडी सेक्शन यहाँ पे मैं एक और चीज़ कर लूँगा, मैं एक और सेक्शन ले लूँगा, यहाँ पे मैं एक टेबल इंसर्ट कर दूँगा जिसके अंदर मैं विड्थ दे दूँगा 100% की, बैकग्राउंड कलर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे TR दे दूँगा और यहाँ पे TD में पहला वाला मैं विड्थ दे दूँगा अराउंड 80% एंड दूसरे वाले में विड्थ दे दूँगा वो 20%। अब इसमें करना क्या है वो चीज़ हमें सोच के करनी है। तो अब ये देखेंगे अगर यहाँ पे टेबल तो है लेकिन कुछ कंटेंट नहीं, तो मैं अगर टेबल में यहाँ पे अभी ये वाले हिस्से में कुछ H1 में मैंने अपने बारे में होम पे हमारे बारे में लिख देंगे, क्या है, अबाउट सम कंपनी, व्हाट वी डू, ठीक है, व्हाट वी डू। यहाँ पे कुछ हेडिंग दे दी, यहाँ पे मैंने इसका पैराग्राफ दे दिया, ये लॉरम करके मैंने यहाँ 50 वर्ड्स लिख दिए, देखो ये आ गया व्हाट वी डू अबाउट के बारे में, ठीक है। इसके बाद में एक और सेक्शन दे दूंगा इसी के अंदर ही, ठीक है, इसी के अंदर, राइट, H1 अगेन, राइट, वेयर एरिया ऑफ सर्विसेज हमने ऐसे दे दिया। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, UL ले लेंगे
और सर्विसेज करके प्रोवाइड करेंगे, और LI यहाँ पे ले लेते हैं सर्विस 1 2 3 4 या राइट, सर्विस 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 जो भी है, लॉरम सर्विस देखो के लॉरम 3 ऐसे दे दिया। ओके, इस तरह से कुछ कर दिया, कॉपी 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 पेस्ट कर दिया ऐसा। देखो ये हो गई हमारी सर्विसेज। एंड UL में नहीं लिखना था भाई साहब, ये UL यहाँ क्लोज करना है। एंड ये जो चीज़ है ये आपकी होगी H2 के अंदर सर्विसेज। इस तरह से देखोगे तो ये हो गया हमारा सर्विसेज के बारे में। देन अब ये एरिया में क्या होगा, यहाँ पे कुछ ऐड वगैरह भी तो हो सकता है, फोटो या ऐड कुछ डालना हो, तो मैंने 20% जो दूसरा दिया है, दूसरा जो दिया है ना कॉलम, उसके अंदर हम करेंगे। ये लेआउट बना रहा हूँ बच्चे, हाँ याद रहे। राइट, अब इसके अंदर क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कि अभी मैं एक ऐसा कुछ बैनर ऐड जैसा कुछ ढूंढता हूँ नेट पे। ठीक है, यहाँ पे एक काम करते हैं, गूगल में चलते हैं और यहाँ पे एक वर्टिकल ऐड बैनर देखेंगे कोई हमें मिलता है क्या। इमेजेस में देखो हमें काफ़ी सारे मिल जाएंगे। ठीक है, एक सिंपल सा कोई भी उठा लेंगे, जैसे सेल वाला कुछ है। ठीक है, ऐसे आपको खुद का बनाना होगा बना लोगे, अभी तो हम खाली डमी ले रहे हैं। ठीक है, मैंने ये ले लिया, अभी मुझे ये दिखाना है, इसको मुझे अपने वेबसाइट पे दिखाना है। राइट क्लिक करके सेव इमेजेस। अब हमारा इमेजेस का जो फोल्डर हमने बनाया है इसको हम वहाँ डालेंगे। ठीक है, यहाँ से डी ड्राइव में गए, मोहित में गए, और यहाँ इमेजेस करके फोल्डर है, नो डी ड्राइव में HTML के अंदर जो मोहित है उसके अंदर इमेजेस है। अब इस इमेज का एक्सटेंशन देख लो क्या है, WebP है। ठीक है, एड बैनर डॉट WebP फाइल है, ये फाइल है। ठीक है, इस फाइल को हमें यूज करना है। देखो भाई, अभी ये फाइल आ गई ना, अब इसको हम यहाँ लिंक करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे अब मैं IMG डाल दूंगा, इमेज का सोर्स हमारे इमेजेस फोल्डर के अंदर। अभी मैंने ऐड बैनर डॉट webp डाल दिया। देखो अगर इसको देखेंगे यहाँ पे, लेकिन हमने हमारा साइज तो 20% रखा है, तो बहुत ज़्यादा जा रहा है, देख रहे हो ना, बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी विड्थ कम करनी पड़ेगी। विड्थ इज इक्वल टू लेट्स से 300 पिक्सल। तो अपने आप देखो ये हो गया। ठीक है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है और कंटेंट थोड़ा ये कम लग रहा है, क्योंकि ये टेबल है। अगर देखोगे तो मैंने यहाँ एक टेबल यूज़ किया है, मैंने CSS यूज़ नहीं किया अभी तक। जैसे मैं कह रहा हूँ अभी तक टेबल है, तो इस हिसाब से देखोगे तो ये बॉर्डर है, और ये बॉर्डर के अंदर ये देखो कंटेंट ऐसे है ना, दिख रहा है इस तरह से। सर स्कूल में इतना लंबा जा रहा है तो इतना विड्थ कम करो ना बेटा, विड्थ दी ना हमने इधर 80%, अब 70-30 कर दो, ये आपके ऊपर है ना। देखो लो 70-30, इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस, हाउ यू आर मैनेजिंग द थिंग्स यार। अब इसके अंदर आप अलाइन सेंटर कर दो, देखो ये सेंटर में हो जाएगी। ठीक है, बट हमको ये जो चीज़ है इसकी हाइट भी थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। अभी हाइट इज इक्वल टू 200 अगर करके देखो तो 200 बहुत ज़्यादा कम हो गया, हाइट तो ज़्यादा चाहिए ना भाई, 400 ऐसे। राइट, ये 400 और ये जो है 200, 200 बाई 400, ये बेटर लग रहा है। और थोड़ा सर्विसेज का हम डाल देते हैं ये एक्स्ट्रा, तो हम थोड़ा सा अलाइनमेंट देख पाए, बरोबर है हमारा। एक दो सर्विसेज और दे दी, और बॉर्डर वगैरह हम हटा देते हैं। देखो बॉर्डर तो खाली दिखाने के लिए था तुम्हें, देखो राइट, इस तरह से ये हो गया। अब हमारा ये चीज़ हो गई। इसके नीचे जो होता है फुटर सेक्शन होता है, राइट। तो एक काम करता हूँ, मैं एक और रो डालूंगा, इसके अंदर कॉलम डालूंगा, और इसके अंदर फुटर को डिवाइड करूंगा 2 हिस्सों में, फुटर होगा। तो इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ डार्क वाला, कोई इसके शेड का, इसी शेड का जो ऊपर हमने डाला हुआ है फुटर सेक्शन, वही डालेंगे। तो हमने जो ये बैकग्राउंड कलर दिया, किसमें दिया, ऊपर वाले यहाँ पे बीजी कलर है ना, इसी को कलर लेके मैं ये वाली रो में डालूंगा। ठीक है, ये पूरी रो, इसका बीजी कलर हटा दूंगा, और इधर मैं नीचे एक जब आएगा रो तो यहाँ पे फुटर आ जाएगा। अब इसको मैं कॉल स्पेन कर दूंगा, दोनों को मर्ज कर देता हूँ, एक ही फुटर होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फुटर का कोई सेक्शन होगा, चाहे एक काम करते हैं, चलो 2 सेक्शन रख देते हैं। यहाँ दे देंगे विड्थ इज इक्वल टू 50%, दूसरे को भी 50% कर देंगे ऐसा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने ऊपर ये लिंक डाली है यही वाली चीज़ है, राइट। यहाँ पे जो डाली हुई है यही चीज़ को हम नीचे ले लेंगे, राइट यहाँ पे। लेकिन क्या करते हैं, ऊपर इनका पहले लिंक बना लेते हैं, देखो। ठीक है, होम के अंदर ए टैग डालेंगे पहले हम,
ए टैग किसका इसमें जो है किस में आएगा, ये आएगा index.html, इसके बीच में हमने लिख दिया होम, ठीक है ऐसा। उसके बाद में आप ये ले लो, ये यहाँ ले लो, ओके। इसके बाद में आप यहाँ services.html का लिंक दे दोगे, ठीक है। ए टैग में services.html, ये सर्विसेज यहाँ पे ले लो और यहाँ पे dd ले लो। अब ए टैग में, ठीक है, यहाँ पे पोर्टफोलियो, ठीक है। ये सब पेजेस बनाने बाकी हैं, यहाँ याद रखना। हमारा एक भी पेज अभी मिलेगा नहीं, अगर आप डालोगे ना तो ये बोलेगा कि पेज नॉट फाउंड। यस, अभी मैं खाली लिंक बना रहा हूँ, ठीक है। फिर इसी तरह से ए टैग पे आप क्या करोगे, यहाँ पे अबाउट अस डॉट html। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, CSS जब करेंगे तब अलग लेवल होगा, अभी आप HTML कर रहे हो उस हिसाब से अलग चीज़ है, ठीक है। इसके लिए कोडिंग अभी थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी और थोड़ी सी कह सकते हैं ज़्यादा, पहले जब हम करेंगे बाद में कोडिंग ईजी हो जाएगी और छोटी भी हो जाएगी, लेकिन उससे पहले हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ए टैग में downloads.html, तो ये सब चीज़ें जो फाइलें हैं, ये सब फाइलें हमें बनानी पड़ेगी, तब जाके हमारा पूरा अच्छे से बनेगा, ठीक है। ए में HREF में contactus.html, ओके। ये contactus यहाँ ले लेंगे, पेस्ट करेंगे, टेबल ले लेंगे, ये हो गया। अब ये देखेंगे टेक्निकली तो यहाँ पे लिंक्स आ गए, जहाँ पे फिलहाल कुछ भी नहीं, किसी पे भी लिंक जाएगी नहीं। सर इसमें ये जब भी लिंक डालते हैं ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट ये वो अंडरलाइन आती है, वो हटानी होती है। CSS, वो भी CSS होता है ना, CSS आएगा, सब कुछ आएगा, कलर बदलना इंडेक्स नहीं होता है अंडरलाइन, ठीक है, वो चीज़ें। तो देखो अब यहाँ जो है, मैंने बोला ना CSS में बहुत कुछ कर पाओगे। अब ये जो चीज़ है इसको मैं पूरे को उठा लेता हूँ और नीचे कॉपी ले जाऊँगा, और मैंने फुटर सेक्शन लिया है ना, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हमारे पेजेस, यानी पेजेस करके ले लेता हूँ, ले लेते हैं इसको H2 H3, यहाँ पे विजिट, राइट, ऐसे लिख देंगे। और यहाँ पे हम ले लेते हैं अनऑर्डर लिस्ट, और इसके अंदर लिस्ट आइटम ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे जो लिस्ट आइटम आएंगे, यहाँ पे अब क्या कर देंगे, TD हटा देंगे सब में से, इन सब में से TD हटा देंगे, Ctrl+H TD, यहाँ से ये इसे रिप्लेस कर देंगे, देखो रिप्लेस, हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो, राइट। ये यहाँ से हटाएंगे खाली, नीचे से, राइट, ऊपर से नहीं। कहाँ से हट गया भाई, विजिट से, वहाँ से हट गया क्या, गलत जगह से हटा दिया भाई। चलो यहाँ से हटाना था, चलो एक काम करते ना, ये 1 2 डिलीट दिस डिलीट दिस डिलीट दिस, ओके। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ एक ही टेबल के, ऑलरेडी टेबल के अंदर है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ दोबारा से DD नहीं दे सकते। यहाँ पे हम इसके लिस्ट आइटम डालेंगे, खाली LI डालेंगे, ये एक क्लोज करेंगे, ये हटा देंगे, इसकी जगह पे सब LI डालेंगे, LI क्लोज LI क्लोज LI क्लोज LI क्लोज LI क्लोज एंड LI क्लोज एंड LI ओपन ऑलरेडी है, क्लोज, पेस्ट 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 पेस्ट, ठीक है। ये हो गया। अब आओगे रिफ्रेश करके यहाँ नीचे देखोगे तो ये फुटर सेक्शन आ गया, वही लिंक जो ऊपर डाली है वही लिंक नीचे भी डाली है, फुटर होता है ना, ठीक है ऐसा। तो इसकी विड्थ 50% दे देता हूँ और इसकी विड्थ भी 50% दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और होता है, कॉन्टैक्ट एड्रेस वगैरह होता है कंपनी का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं H2 डाल देता हूँ, कंपनी नेम कुछ भी हो सकता है, ओके। उसके बाद पैराग्राफ दे देता हूँ, और यहाँ पे कंपनी का कुछ भी एड्रेस डाल, 13, राइट, रिले समथिंग, रिले पार्ले एंड ऑल लाइक दैट, ब्रेक रो एंड लॉरम 3 या 5, ये और डाल दिया, ऐसे ही कुछ डाल दिया। कंपनी नेम एंड ऑन एड्रेस आ जाएगा, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सब यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हेडिंग दे सकते हो H2, यहाँ पे H3 अप्रोचेस, ये फुटर है, ये देखो, राइट, ऐसे लिख दिया। और अगर कुछ डेटा हो तो आप यहाँ पे ब्रेक रो करके और भी डाल सकते हो, ठीक है। ठीक है, ऐसे कुछ डाल दिया, ईमेल आईडी भी डाल सकते हो, info@company.com, ओके। ये देखोगे सब चीज़ें इस तरह से आएगी, कलर वगैरह चेंज कर रहा हूँ सब। अब मैंने सिर्फ एक होम पेज बनाया है, सिर्फ जस्ट अ सिंगल होम पेज, समझ में आ रहा है? इस पर कोई सवाल आ रहा है?
राइट। अब इसके अंदर ये बॉर्डर वगैरह आ रहा है तो हमने तो दिया तो नहीं है, कहाँ से आ रहा है, लेट्स सी, दिया है क्या कहीं, TD PG कलर दे दिया, वेट से 50% दे दिया, वेट 50% दे दिया, टेबल में हमने नहीं दे दिया है, बॉर्डर तो 0 ही किया है। हाँ ठीक है, चलो ये देखेंगे बाद में, इसको हैंडल करेंगे। नाउ ये हुआ हमारा होम पेज। अब अबाउट क्या सर्विसेज के बारे में कहाँ से आएगा, देखो कैनॉट सेट सर्विसेज डॉट गेट आ गया ना मैसेज, ऐसा कोई पेज ही नहीं मिल रहा है, देखो कैनॉट गेट ये बोल रहा है, तो अब पेजेस हमें बनाने पड़ेंगे। तो एक काम करते हैं, डमी पेजेस बना लेते हैं, राइट, जिसमें ये ऊपर का हेडिंग जो होगा सेम होगा। ओके, उसके बाद में खाली मैं पेज का नाम डालूंगा और फुटर जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, देख लेते हैं, चलो करते हैं। अब क्या करेंगे, ये वाला जो सेक्शन है ऊपर का, राइट, यहाँ से लेकर HTML ये टेबल, ये वाला हेडर सेक्शन, हेडर पूरा सेक्शन कॉपी करूँगा, एक नया पेज बनाना है हमें। यहाँ पे क्या नाम दिया हमने, इंडेक्स के बाद दिया सर्विसेज डॉट HTML, राइट, ये देखो, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, राइट। यहाँ पे हम बॉडी क्लोज करेंगे, यहाँ पे हम HTML क्लोज करेंगे, और यहाँ पे सेक्शन में आएंगे, और यहाँ पे अगर हम लिख दें खाली फॉर एग्जांपल ओनली और पर्पस ओनली H1 कि ये क्या चीज़ है, ये है सर्विसेज पेज। अब यहाँ पे कुछ पैराग्राफ दे देता हूँ, लॉरम 300 एंड एक और पैराग्राफ देता हूँ लॉरम 200, ठीक है, ऐसे कुछ दे दिया। अब सर्विसेज पेज आ गया है, देखो सर्विसेज पे आओगे, हाँ सेव नहीं किया क्या, सेव, क्या नाम दिया हमने, सर्विसेज डॉट HTML, गलत जगह बना दिया, इस पेज को यहाँ होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ होना चाहिए था, मैंने गलत लोकेशन पे डाल दिया था। ओके, यहाँ पे रिफ्रेश, देखो आ गया, होम पेज आ गया, सर्विसेज पेज आ गया, राइट। ऐसे ही पोर्टफोलियो, फुटर डाल के आना है, वहाँ से फुटर हर एक पेज में डालना हर पड़ेगा। एक पेज में डालेंगे ना, फुटर वाला सेक्शन उठा लेंगे। मैंने फुटर यहाँ सेक्शन बनाया, एक्चुअली उसको मैं फुटर नाम देना चाहिए था, फुटर अलग टेबल कर देता तो बेटर रहता। देखो ये हमने किया ना, ये इस तरह से यहाँ पे टेबल क्लोज कर देते हैं और यहाँ एक टेबल ओपन कर देते हैं, ठीक है, ऐसा, ये इस तरह से हम करेंगे। और ये जो चीज़ है, अब यहाँ पे मैं फुटर डाल दूँगा और ये फुटर नीचे क्लोज करूँगा और सेक्शन को ऊपर क्लोज करूँगा, जो रह गया सेक्शन क्लोज कर, ये वाला फुटर वाला और हेडर वाला सब में आएगा। कॉपी कर लिया, सर्विसेज में आ गए, नीचे सेक्शन के बाद में फुटर डाल दो, सेव कर लो। अब देखो ये विड्थ वाला जो है टेबल का, इधर हम 100% रह गया लिखना, विड्थ इज इक्वल टू 100%, इधर भी रह गया है, वैसे ही इंडेक्स में रह गया होगा, है ना, विड्थ इज इक्वल टू 100%, ये देखो ये आ गया, यहाँ पे भी आ गया। ओके, ये होम पे आ गया, नीचे देखोगे तो आ गया, ओके, सर्विसेज पे देखोगे तो आ गया। अब पोर्टफोलियो, ठीक है, पोर्टफोलियो में आ जाते हैं। ऐसे ही क्या करेंगे, एक नया फाइल बनाएंगे मोहित में, राइट, इसका नाम देंगे पोर्टफोलियो डॉट HTML, राइट। जो सर्विसेज है उसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, पोर्टफोलियो में आके पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कर दिया पेस्ट, नाउ हियर यहाँ पे सर्विसेज की जगह पे लिख देंगे पोर्टफोलियो पेज, ठीक है, ये पोर्टफोलियो पेज देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे, देखो आ गया। तो समझ में आ रहा है। अब देखो कॉन्टैक्ट अस है, इसमें मैं कोई कॉन्टैक्ट पेज ले लेता हूँ, देखो चलो अभी मैंने कॉन्टैक्ट का पेज एक कॉपी किया, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, हमारा वापस ऊपर का हेडिंग वगैरह सब चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमारा सर्विसेज वाला जो ये है, ठीक है, तो ये वाला बैकग्राउंड कलर से लेकर हेडर सेक्शन पूरा ये कॉन्टैक्ट में जाएंगे, और यहाँ बैकग्राउंड कलर से लेकर इसमें इन्होंने इमेज भी डाली है, वो निकाल देंगे हम, यहाँ डाल देंगे पूरा सेक्शन हेडर का पूरा कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म डाला है, ठीक है, लेट अस सी, यहाँ पे इसको किया सेव, कॉन्टैक्ट अस में आओगे तो कॉन्टैक्ट अस में देखो कॉन्टैक्ट फॉर्म आया, ऊपर थोड़ा सा ब्रेक रो वगैरह दे देंगे गैप देने के लिए, ब्रेक रो इंटू 3 ब्रेक रो, देखो यहाँ कॉन्टैक्ट आया, ये कॉन्टैक्ट अस में आपका डिटेल आया, सामने वाले का क्या कॉन्टैक्ट कर रहा है, देखो होम, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, ठीक है, उसके बाद कॉन्टैक्ट अस। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार कई कंपनियां मैप भी डालते हैं, पता है। अब कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म बहुत ज़्यादा है, बड़ा है, इसको मैं कर देता हूँ छोटा, 50%,
देखो छोटा हो गया। लोकेशन डालने के लिए लोकेशन डालने के लिए इवन इसको मैं और कम कर देता हूँ, 30% कर देता हूँ। और इसको क्या करेंगे, इस टेबल को 100% करके इसको 2 हिस्से कर देते हैं, इसका बेटर वो रहेगा। तो नेम वगैरह ये तो हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको 100% करते हैं, लेकिन एक और डी यहाँ दे देंगे। इसका विड्थ जो है वो कर देंगे हम लोग 70%, और इसका दे देंगे 5% एंड 25%, और यहाँ पे कर देंगे 100%। इस तरह से कुछ होगा। और यहाँ पे जो पहले अभी मैं देने वाला हूँ कंटेंट, तो के लिए लॉरम 10 ऐसे डालता हूँ, देखेंगे तो कंटेंट इस तरह से कुछ कुछ क्या हो रहा है। ये लॉरम 10 उधर आ रहा है, और नीचे वाले में मुझे कितने मैंने रो रखे हैं, 1 2 3 4 5। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, यहाँ पे रो स्पेन कर लूँगा 5। पहला वाला ये आ गया, इसको मैं रो स्पेन इज इक्वल टू 5 कर दूंगा, और ये हो गया ऐसे। ठीक है, ये मैंने इधर मैप डालूंगा, ये इधर कर दिया। रो मतलब मर्ज कर दिया ना, 5 रो। एक कॉल्स कैसे, हाँ कॉल की जगह रो स्पेन किया है, स्पान मतलब वो मर्ज करना, मर्ज करने का। 10 इसको कर देंगे, और ये हुआ 35, और इसको कर देंगे 30। देखो कुछ इस तरह से ये फॉर्म आया। इधर अभी मैं मैप डालूंगा, ठीक है, एक छोटा सा मैप डाल देंगे हम लोग डालने के लिए। देखते हैं अब मैप कैसे लेते हैं वो। देखो यहाँ पे तो डेटा मैंने टेम्पररी लॉरम इप्सम लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब इसके अंदर सामने वाला अपना डेटा डालेगा, जो भी होगा उसका ईमेल आईडी एंड सब चीज़ें। और यहाँ पे आप चाहो तो इसका लाइन राइट कर दो, लाइन इक्वल्स टू राइट। ये वाला जो प्रोविज़न है आप नेम में एंड एड्रेस में एंड ईमेल आईडी में, सब में, कॉन्टैक्ट नंबर में एंड सबमिट वगैरह को तो हमने किया है। सबमिट को यहाँ पे अलाइन सेंटर कर देंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा, सेंटर में आ गया सबमिट बटन, ठीक है ऐसे। ओके, ये कर दिया। अब यहाँ पे राइट साइड आ गए, ठीक है। अब देखो मैप चाहिए मुझे, तो मैं किसी भी एक लोकेशन पे आऊँगा, maps.google.com। अब तो मैं एक यहाँ पे एक नई चीज़ हम देखेंगे। ये कोड जो है मैप वगैरह नेट से उठाना होता है। कोई भी जो है नेट मैप चाहिए, समझो किसी एरिया का चाहिए मुझे, ये एरिया का चाहिए, ठीक है। ये मेरा एरिया यहाँ पे होगा, आई विल सी दिस पार्ट। देखो ये सब चीज़ें जो है अहमदाबाद का एयरपोर्ट एरिया, यहाँ का हमें मैप चाहिए, ठीक है। दिस इज एरिया, आई नीड दिस काइंड ऑफ मैप, ये वाला। यहाँ पे देखो ये ऑप्शन मेनू आएगा, यहाँ पे आपको आएगा लोकेशन शेयरिंग, एंड इसके बाद में यहाँ पे शेयर एंड एम्बेड, शेयर और एम्बेड मैप, इसको क्लिक करो, ठीक है। ये जो है लिंक है एम्बेड मैप, मुझे लिंक नहीं, मुझे मैप एम्बेड करना है मेरी वेबसाइट पे। इसको HTML को कॉपी कर लूँगा मैं, ठीक है। कॉपी कर लिया, इसको क्लोज कर दूँगा। अभी पहले इस कॉपी किए हुए मैप को राइट में यहाँ लाऊंगा, और ये जो मैंने जहाँ लॉरम इप्सम डेटा डाला कॉल रो स्पेन मर्ज करके यहाँ पे इधर, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पे कहीं ना कहीं विड्थ और हाइट भी दे सकते हैं हम। इसकी विड्थ हाइट विड्थ दे देंगे हम लोग नियर अबाउट 600, हाइट इज इक्वल टू दे देंगे 300 फॉर एग्जांपल के लिए अभी। और ये रिफ्रेश करके देखेंगे, देखो ये आ गया। अब विड्थ जो है 600 से ज़्यादा है, लेट्स से 100% खाली दे देता हूँ, तो ये 100% इसमें आ जाएगा। देखो आ गया। इसमें हमको पता कैसे हमने कौन सा वाला हमने किसके लिए भेजा है? क्या नहीं, जो आपको हमसे इसके लिए हमने इसके लिए भेजा है, ठीक है। बेटा, उसके लिए लॉगिन करके सब चीज़ें लेना होता है ना उसमें। हाँ, अभी तो हम सिंपल वाला कर रहे हैं ना, ठीक है ना। ऊपर हमने कॉन्टेक्ट अस कर देना है, हर एक का अपना अपना आएगा ना बच्चे। यहाँ पे हम ले लेंगे H2, क्या लिखेंगे, कॉन्टेक्ट अस, राइट, इस तरह से कर दिया। देखो इसको सेंटर कर देंगे, लाइन इक्वल टू सेंटर। देखो अब टेक्निकली देखो पूरी वेबसाइट जैसा रेडी हो गया। अब बॉर्डर वगैरह हटा देते हैं हम इसका, राइट। टेबल का तो हमने बॉर्डर ऐसे ही दे दिया था, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर 0 कर देंगे, एंड बैकग्राउंड कलर जो है हम वापस हमारे जो वेबसाइट में हमने लिया है बॉडी का, राइट, मेरे ख्याल से यही है, नहीं ये टेबल का है। टेबल का ये वाला डार्क वाला नहीं चाहिए मुझे, बॉडी वाला कलर चाहिए है ना। तो बॉडी का वही बैकग्राउंड कलर वही हम इस टेबल में डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, देखो मैच कर गया। और ये वाले हिस्से में अगर आप डार्क डालना चाहते हो सब कर सकते हो, आपको जैसा ठीक लगे।
राइट, ये हो गया आपके, और नीचे रह गया फुटर। तो आप सर्विसेज में चले जाओ, नीचे का सेक्शन जो फुटर है उसको कॉपी कर लो, ठीक है, ये कॉपी किया, और ये यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट में आ जाओ, और नीचे जाके यहाँ पे फॉर्म के बाद इसको पेस्ट कर लो, देखोगे फुटर भी आ गया, ये भी आ गया। यहाँ पे अभी मैंने लिंक्स डाले हैं, नहीं डाले अभी, अबाउट अस तो हमारा बंद है, यहाँ काम कर रहा है, यस होम ये भी काम कर रहा है, देखो फुटर की लिंक्स भी काम कर रही है, ठीक है, यहाँ की लिंक्स भी काम कर रही है, ऊपर की लिंक्स भी काम कर रही है। ये हो गया टेक्निकली पूरी वेबसाइट। अब डाउनलोड्स का पेज, आपको इमेजेस गैलरी का पेज, अबाउट अस का पेज आप बना सकते हो जाएगा। हाँ। ये हो गया कंप्लीट वेबसाइट अदर वेब पे। पहले हमने सिंगल पेज बनाई थी, याद है, अब ये मल्टीपल पेजेस वाली, ठीक है, जो एक एक पेज नहीं, ये मल्टीपल पेजेस की वेबसाइट। अभी भी ये स्टैटिक है, डायनामिक नहीं, राइट। ये एक पार्ट है, एक और पार्ट से हम सीखेंगे ऐसे ही वेबसाइट बनाना, सेम अलग पार्ट से सीखेंगे, उसको हम देखेंगे यही वाला एरिया यूज करके, थोड़ा सा गैलरी का पेज बना लेना, अबाउट अस का, फिर मैं तुम्हें एक नए तरीके से अच्छे से बनाना, राइट, अच्छे से बनाना, गैलरी वगैरह में फोटोज वगैरह डालना, राइट, वो बनाओगे, फिर वही तुम्हारा डेटा लेके नए तरीके से मैं सिखाऊंगा, जिसमें हम फ्रेम सीखेंगे। अब इसमें मल्टीमीडिया बाकी है, मल्टीमीडिया भी देखेंगे, वीडियो अपलोड, वीडियो कैसे आएंगे, ऑडियो कैसे आएंगे, वो भी देखेंगे। सर जैसे भी उसमें स्पैन का आपने नहीं यूज किया, हाँ कॉल हाँ स्पैन, हाँ, ऐसे कोई और दूसरे कुछ है इससे रो अलग? स्पैन एंड कॉल स्पैन दो होते हैं, दो। कॉल का मर्ज करना और रो का मर्ज करना, ठीक है। और कोई सवाल? नहीं।